सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आज हम कौन सा टॉपिक करेंगे? आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी? क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट। कल हमने क्या किया था? मैंने बताया था कि कोई भी अगर आप रिएक्शन करवाओ उसके लिए आपको 3 चीजें जरूरी पता होनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें थी बताइएगा? कोई कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए? रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है ना? और वो कहाँ से पता लगता है? थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है ना? और क्या चीज बताइए कि मतलब अगर पॉसिबल है तो कहाँ तक रिएक्शन हो रही है, पूरी की पूरी हो रही है या आधी हो रही है, ठीक है ना? ये चीज। और फिर मैंने क्या बताया था? स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना? और फिर मैंने बताया था कि अभी 2 चीजें आपने पहले से पढ़ ली है, कौन सा? इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स। रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, या तो कहाँ तक रिएक्शन होगी, ठीक है ना? अभी हम थर्ड चीज करेंगे, कौन सी? रिएक्शन की स्पीड। रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, ठीक है ना? रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? मतलब उधर रहने दो, कोई चक्कर नहीं, इधर देखो, ठीक है ना? होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो दोबारा बना दूंगा, ठीक है ना? तो अभी क्या होगा? रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना? रेट ऑफ द रिएक्शन जो मैंने बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि एक किसकी ब्रांच है? फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, जिसमें आप लोग क्या क्या पढ़ते हो। एक तो मैंने बताया था क्या? रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है ना, और दूसरा मैंने बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना? और थर्ड मैंने क्या बताया था आपको? थर्ड क्या बताया था मैंने आपको? क्या बताया था? स्पीड तो वही तो बता दिया मैंने, स्पीड और रेट एक ही बात होती है, ठीक है ना? मैंने 3 चीजें बताई थी जो फिजिकल केमिस्ट्री में, जो मतलब केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ते हो बताया था मैंने। एक बताया था कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और स्पीड, दूसरा क्या बताया था? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, और थर्ड मैंने क्या बताया था? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बताया था ना कि रास्ता, कि हाँ भाई इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, कौन से रास्ते से जा रहा है। तो वो वाली चीज, 3 चीजें आप लोग इधर स्टडी करते हो, ठीक है ना? तो ये वाली चीज। और फिर मैंने आपको बताया था कि हमने अभी क्लासिफाई करना है क्या? रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ऑन द बेसिस ऑफ रेट, रेट का मतलब ही क्या होता है? स्पीड, ठीक है ना? स्पीड के बेसिस पे हमने क्या करना है? रिएक्शंस को क्लासिफाई करना है, ठीक है ना? तो अभी ये कितने किस्म की रिएक्शन हो जाएंगी? 3 किस्म की रिएक्शंस हो जाएंगी, ठीक है ना? फर्स्ट कौन सी होंगी? जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होंगी, ठीक है ना? बहुत ज्यादा, वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है ना? और सेकंड कौन सी होंगी? सेकंड कौन सी होगी? अभी आप लिखिएगा, मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है ना? वेरी फास्ट रिएक्शंस। और सेकंड कौन सी होंगी? वेरी स्लो रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा स्लो होंगी, ठीक है ना? बहुत ज्यादा स्लो होंगी। एक होंगी बहुत ज्यादा फास्ट और एक होंगी बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शंस, ठीक है ना? वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी देखिए नाम में ही आगे लग गया क्या? वेरी मतलब कुछ फास्ट से भी ज्यादा, ठीक है ना? फास्ट तो होगी बट उससे भी ज्यादा, ठीक है ना? ये वाली चीज क्या? वेरी फास्ट और क्या? वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है? और थर्ड क्या बताया था मैंने आपको? मॉडरेट। ना ही ज्यादा फास्ट होंगी ना ही ज्यादा स्लो होंगी, क्या होंगी? मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई? तो मैं बताता हूँ कि भाई क्या चीज है इधर की, इसकी एग्जांपल्स लिखते हैं, ठीक है ना? मॉडरेट रिएक्शंस और ये वाली चीज, एग्जांपल जरूरी है, ठीक है ना? अभी देखिए वेरी फास्ट रिएक्शंस है, बहुत जो फास्ट रिएक्शंस होंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे आपको एक क्या कर लिया, एक बेस ले लिया, NaOH ले लिया, ठीक है ना? NaOH ले लिया, NaOH ले लिया, ठीक है ना? और उसमें क्या डाल दिया आपने? HCl डाल दिया। NaOH ले लिया और क्या ले लिया, क्या डाल दिया उसमें? HCl। तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? सिंपल सी कहानी है, NaCl प्लस वाटर। सिंपल सी कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना? NaCl प्लस वाटर, ये चीज बनेगी ना, है ना? ये चीज ऑब्वियस सी बात है ना, ये चीज बनेगी। तो इधर देखिए क्या चीज है, इधर Na क्या है? Na पॉजिटिव की फॉर्म में है ना, OH नेगेटिव ऐसे है, H क्या पॉजिटिव और Cl क्या है? नेगेटिव है। तो ऐसी रिएक्शन में आयंस इन्वॉल्व होंगे ना, है ना? इसका आपने क्या बना दिया होगा? क्या बनाया होगा आपने? इसका बना दिया होगा क्या? एक्वस सॉल्यूशन। इसका भी क्या? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? ये वाली चीज समझ आ गई? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी में आपने इस चीज को घोला होगा, ठीक है ना? किसको? HCl को पानी में घोला होगा और NaOH को क्या? पानी में घोला होगा, ठीक है ना? बनाया ना एक क्या? बेस का सॉल्यूशन बनाया हुआ आपने। सॉल्यूशन तो आपने पढ़ लिया, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना? उसका सॉल्यूशन बनाया और HCl का सॉल्यूशन बनाया और आपका क्या बन गया? नमक बन गया और पानी बन गया, ठीक है ना? पानी का सॉल्यूशन नमक का सॉल्यूशन बना होगा, ठीक है ना? ये भी एक्वा सॉल्यूशन बनता है। और पानी तो आपको पता है लिक्विड है, ठीक है ना? तो ये मैं स्टेट लिख रहा हूँ, ये स्टेट कौन सी है? लिक्विड या एक्वा सॉल्यूशन बन रहा है, वो वाली चीज लिख रहा हूँ। इतनी चीज समझ आई भाई? इधर क्या है? आयंस इन्वॉल्व है। ऐसी कोई भी रिएक्शन होगी जिसमें क्या होगा? आयंस इन्वॉल्व होंगे। ऐसी कोई भी रिएक्शन होगी जिसमें आयंस इन्वॉल्व होंगे, वो रिएक्शन क्या होगी? बहुत ज्यादा फास्ट होगी, ठीक है ना? इतनी बात समझ आ गई भाई? ऐसा क्यों होगा? इसका रीजन क्या है मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है ना? तो बस अभी के लिए समझ लीजिए, जिसमें भी ऐसी रिएक्शन जिनमें आयंस इन्वॉल्व होंगे, वो रिएक्शन क्या होगी? बहुत ज्यादा फास्ट होगी, ठीक है ना? इतनी बात समझ आ गई भाई? ठीक है ना? अभी देखिए वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी है? वेरी स्लो रिएक्शंस
ये कौन सी होगी? जैसे सभी को पता है जंग लगना, रस्टिंग ऑफ द आयरन, ठीक है ना, इसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ईयर एंड द मॉइस्चर, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इसकी ईयर एंड मॉइस्चर, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ईयर एंड मॉइस्चर, तो क्या हो जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन इसकी प्रेजेंस में, इन, ये तो चाहिए होता है ना, मॉइस्चर भी चाहिए होता है ना थोड़ी बहुत, H2O, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, इसको आप लोगों को इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर लिख सकते हो, ठीक है ना, वाटर किसकी प्रेजेंस में, फॉर्म में प्रेजेंट है, मॉइस्चर की फॉर्म में, ठीक है ना, ये वाली बात समझ आ गई? तो ये वाली चीज होगी कौन सी? वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है ना, अभी बात समझ आ रही है भाई, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? देखिए स्लो है ना ये, देखिए आपको पता है जंग अभी इसको लगना हो, इसको तो पेंट करा होगा, ठीक है ना, अगर इसको जंग लगनी हो तो समय लग जाएगा ना, ठीक ठाक, बात सही है कि गलत है? ठीक है, तो इसको स्टडी थोड़ी ना कर सकते हैं आसानी से, तो ये क्या बहुत ज़्यादा फास्ट है और ये क्या बहुत ज़्यादा स्लो है। अभी होती है मॉडरेट, मतलब थोड़ी ना ही ज़्यादा फास्ट होंगी और ना ही क्या होगी ज़्यादा स्लो होंगी, तो ये रिएक्शन होती है, मतलब कौन सी? ये होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन। जितनी भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ते हो वो सारी की सारी रिएक्शन कौन सी होती है? मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये देखिए ये वाली जो रिएक्शन है ये आप पढ़ते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिकॉज इधर आयंस इन्वॉल्व है, मेटल्स एलिमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व है, ठीक है ना। इधर ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक में क्या होता है? ऑर्गेनिक में मैंने क्या बोला था, क्या पढ़ते हो आप? ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे क्या हाइड्रोकार्बन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो उन रिएक्शंस को उधर क्या करेंगे? वो मॉडरेट रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कौन सी लूँ? एक ली मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। कौन सी? हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज पता क्या होती है? जो आपकी शुगर होती है ना, उसी को आप बोलते हो सुक्रोज, ठीक है ना। शुगर, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। सुक्रोज क्या अलग चीज है, ग्लूकोज अलग चीज है, सुक्रोज अलग चीज है, ठीक है ना। तो सुक्रोज का फॉर्मूला पता क्या होता है? इसका लिख दीजिए, रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। इसका फॉर्मूला पता क्या होता है? इसका पता है किसी को? नहीं पता? इसका फॉर्मूला होता है C12, शाबाश, O, ठीक है ना, ये वाली चीज, ठीक है ना, C12H22O11, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। और देखिए लिसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना, है ना। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट को मतलब तोड़ देना। अभी हाइड्रोलिसिस, पानी की प्रेजेंस में आपने इस कंपाउंड को क्या कर देना है? तोड़ देना है। पानी लेना है, हाइड्रो का मीन्स पानी और लिसिस का मीन्स तोड़ना। तो पानी की प्रेजेंस में आपने इस कंपाउंड को क्या करना है? सुक्रोज को क्या करना है? तोड़ देना है। तो तोड़ोगे कैसे? पानी लीजिए, ठीक है ना, और इसमें क्या डाल दीजिए? एक एसिडिक मीडियम रख दीजिए, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम रख दीजिए, ठीक है। तो अभी क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा आपका C6H12O6 और इधर क्या बनेगा? C6H12O6। ये क्या चीज बनी? ग्लूकोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है ना। ये अभी आपको ये चीज पता नहीं लगेगी, जब आपने एक चैप्टर पढ़ना है, कौन सा 12th क्लास में, बायोमोलिक्यूल्स, आपको पता लग जाएगा भाई ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला है और फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। आपको उधर पता, जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आपने देखना उधर H कहीं और है, इधर कीटोन होता है, इधर एल्डिहाइड होता है। अभी आपको ये चीजें कुछ भी पता नहीं लगेगी, बस इतनी चीज याद रख लीजिए कि फॉर्मूला देखिए सेम है, बट इधर क्या है? इसका नाम है क्या? ग्लूकोज, और इसका क्या? फ्रक्टोज। देखिए किसमें टूट गया? जो क्या सुक्रोज है वो किसमें टूटा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया, ठीक है ना। सुक्रोज किसमें टूटा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो ये वाली रिएक्शन क्या है? एक मॉडरेट रिएक्शन है। इसको आप स्टडी कर सकते हो लैब में, जब आप लोग जाओगे तो उधर इस रिएक्शन को क्या आसानी से स्टडी कर सकते हो। और एक और रिएक्शन है, एक और रिएक्शन लिख दीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अभी इधर दीजिए हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अभी इथाइल का मतलब क्या होता है? इथाइल का मतलब क्या होता है? C2H5। ऐसा होता है कि नहीं होता? देखिए अभी आपको ये नॉमेनक्लेचर भी थोड़ा बहुत, अगर आपने 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो नॉमेनक्लेचर आपको आ जाना चाहिए, इथाइल एसीटेट क्या होता है। बट फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि आपको नहीं आता है। जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ, अभी क्या करोगे? पानी से ब्रेक करोगे किसको? इथाइल एसीटेट को। इथाइल एसीटेट क्या चीज़ है भाई? इथाइल एसीटेट देखिए नाम से पता लग रहा है, इथाइल। इथाइल मीन्स C2H5, है ना। जैसे इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, है ना। और इथाइल का मतलब क्या होता है? C2H5। एसीटेट, एसीटेट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, जिसको आप विनेगर बोलते हो, ठीक है ना। CH3COH, उसका फॉर्मूला ये होता है ना, CH3COH, जो मोमोस वाले बंदे यूज करते हैं, ठीक है ना, ये वाली चीज है ना। अभी देखिए बनेगा क्या? बनेगी क्या चीज? आपकी चीज बनेगी CH3COO C2H5,
ये चीज होती है इथाइल एसिटेट। देखिए कैसे बना ये, देखिए इधर क्या है C2H5 मतलब इथाइल, ठीक है, C2H5 क्या हो गया इथाइल, ठीक है ना। अभी क्या हो गया CH3OH, ये वाला था ना एसिटिक एसिड, इधर क्या हो गया, अगर ये क्या होता है इथेनॉल होता और ये क्या होता एसिटिक एसिड होता। अगर मैं एक इधर से क्या कर दूं, 2H निकाल दूं और इधर से एक क्या कर दूं H निकाल दूं, तो पानी बाहर निकल गया ना, है ना। तो आपकी ये चीजें बन जाएगी CH3CO, इधर से क्या CH3CO आएगा और इधर से क्या आएगा C2H5 आ गया, है ना। तो क्या बन गया आपका इथाइल एसिटेट, ठीक है ना। तो अभी क्या करो, इस कंपाउंड को आपने तोड़ना है किसकी प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो वही चीज ऊपर वाली रिएक्शन हाइड्रोलिसिस कर रहे हो ना, तो ये वाली चीज तो क्या बन जाएगा, वही चीजें जो आपकी पहले बनी थी, कौन सा एक एसिटिक एसिड बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है ना, इथेनॉल दारू बन जाएगी CH3COOH प्लस C2H5OH। चीज समझ आई भाई, क्या भाई समझ आई, पता लग गया ना। ये देखिए ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड CH3OH CH3COOH, ठीक है ना, और ये क्या है C2H5, ये क्या है इथेनॉल है। बात समझ आ गई भाई। इन रिएक्शंस को क्या है, ये मॉडरेट रिएक्शंस होती है, ना ही ये ज्यादा फास्ट होती हैं और ना ही क्या होती है ज्यादा स्लो होती हैं। ये कौन सी रिएक्शंस है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस आप लोग पढ़ते हो, बिकॉज देखिए इधर हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व है ना। देखिए इधर क्या है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ना हाइड्रोकार्बन, इधर क्या है कार्बन हाइड्रोजन है ना, सब कुछ है, कार्बन है हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक की रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं मॉडरेट रिएक्शन होती है, ना ही ज़्यादा स्लो होती हैं और ना ही ज़्यादा फास्ट होती हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। तो हमारे मुद्दे की चीज़ जो है इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में आपने इन्हीं रिएक्शंस को पढ़ना है, कौन सी मॉडरेट रिएक्शंस को। आपने ना ही वेरी स्लो रिएक्शंस को पढ़ना है और ना ही वेरी फास्ट रिएक्शंस को पढ़ना है, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, आप उनको देख ही नहीं पाते, ठीक है ना। फटाफट जैसे भी आपने सॉल्यूशन बना दिया ना, जैसे अभी आपने नमक का सॉल्यूशन बनाया होगा, ठीक है ना, नमक का सॉल्यूशन बनाया होगा, उसमें आपने फटाफट कुछ और डाल दिया, तो वो काम थोड़ी ना, उसमें पहले से आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने क्या कर दिया, इसकी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने क्या कर दिया, इसका सॉल्यूशन बनाया होगा, इधर ऐसे प्रेजेंट होगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगा। और क्या होगा, और क्या इसमें HCl है, वो कैसे प्रेजेंट होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो पहले से भाई ये टूट चुके हैं ना, पानी में क्या हुआ, पानी में जो आपने चीज डाली थी वो टूट गई है, ठीक है, टूट गई है ना, HCl भी टूट गया और NaOH भी टूट गया। तो इसको तोड़ने में वो एनर्जी थोड़ी ना लगी, नहीं लगी ना एनर्जी, तो भाई एनर्जी लगी नहीं रही है, बॉन्ड को तोड़ने में कोई एनर्जी लगी नहीं रही है, तो भाई देखिए कितनी फटाफट ये रिएक्शन हो जाएगी, है ना। भाई अगर बॉन्ड को तोड़ने में अगर एनर्जी लग जाए तब समय लगेगा ना, बट अभी देखिए ये पहले से आयंस बने हुए हैं इधर, ठीक है ना, पहले से Na पॉजिटिव OH नेगेटिव पहले से बने हुए हैं, अभी एनर्जी थोड़ी ना लगेगी। सही बात है कि गलत है ना। तो पहले से आपने इसका क्या पानी डाला होगा, पानी का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो भाई पानी में NaOH का सॉल्यूशन और HCl का सॉल्यूशन बनाया हुआ, तो उसको आयंस पहले से बने हुए हैं, तो एनर्जी थोड़ी ना लगी तोड़ने को, फटाफट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ आ गई क्या भाई, ठीक है ना, इतनी बातें समझ आ गई भाई सारी की सारी। तो कौन सी रिएक्शंस आपने पढ़नी है, मॉडरेट रिएक्शंस, कहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में। तो अभी लिखिए, कल मैंने क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था ना क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ठीक है ना। तो अभी लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, हाँ पहले ऐसे लिखिए, ऊपर लिखिए सब उसके क्लासिफिकेशन कैसे हमें वो करना है। ऑन द बेसिस ऑफ रेट केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ रेट केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिखिए उधर कौन सी, वेरी फास्ट रिएक्शंस, फर्स्ट लिखिए वेरी फास्ट रिएक्शंस, फर्स्ट लिखिए कौन सी, वेरी फास्ट रिएक्शंस, फर्स्ट लिखिए वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है, लिख दिया, फर्स्ट नंबर में लिखिए वेरी फास्ट। लिख दिया सभी ने, तो वेरी फास्ट रिएक्शंस में लिखिए these reactions occur at very fast speed, at very fast speed, these reactions occurs at very fast speed, लिखिए that is करके लिखिए, that is they take पता कितने, ये कितने समय में हो जाती हैं, उधर लिखिए 10 raised to power -12 to 10 raised to power -16 सेकेंड। देखिए कितना कम समय है, दे टेक इतना समय लेते हैं, दे टेक अराउंड कितना 10 raised to power -12, देखिए 1 सेकेंड है,
1 सेकंड से कितना कम है 10 रेज़ टू पावर, ये देखिए 12 जीरो, ऐसे हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 12 जीरो, मतलब डिनोमिनेटर में तो कितनी कम टर्म हो गई। 1 सेकंड से भी कितना कम, 1 सेकंड कितना कम होता है, बस 1 सेकंड हो गया, ठीक है ना, 1 सेकंड हो गया। तो देखिए 1 सेकंड से कितना कम है ये, कितना 10 रेज़ टू पावर 12, कितनी मतलब समझते हो कि भाई कितना कम समय होगा ये, है ना, कितने कम समय में रिएक्शन हो जाएगी, है ना, बात समझ आ रही है भाई, है ना, हमारा मतलब झटके में रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए 1 सेकंड कितना कम होता है, तो उसके भी देखिए 1 सेकंड के भी कितने हो गए फ्रैक्शन, देखिए डिनोमिनेटर में टर्म कितनी है 10 रेज़ टू पावर 12। देखिए अगर ऐसा हो 1 और 100, एक ही अगर इतना कराओ 2 जीरो, तो क्या मतलब हो गया इसका 0.01, ये मतलब हो गया ना भाई, ये सेकंड हो गया 0.01 सेकंड, इधर कितना 0 पॉइंट कितने सारे 0 और 1 सेकंड, तो कितना कम समय होगा, है ना, बात समझ आ रही है ना भाई। तो वही लिख दिया, दे टेक अराउंड 10 रेज़ टू पावर -12 टू 10 रेज़ टू पावर -16 सेकंड्स, ठीक है ना। तो अभी एग्जांपल लिख दीजिए उधर, ये वाली चीज एग्जांपल लिख दीजिए, ये वाली चीज इजी एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल ऊपर वाली, लिख दिया। तो अभी लिखिए एक और इधर एग्जांपल लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मतलब कौन सी, जैसे ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी, कौन सी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें क्या डालते हो NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड डालते हो, है ना, तो क्या बनता था इधर AgCl प्लस Na, बस ये वाला एग्जांपल भी लिख दीजिए। ये क्या है, ये है एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, ये भी क्या हुआ एक्वा सॉल्यूशन, ये क्या बनता था सॉलिड बनता था, व्हाइट कलर का नीचे सॉलिड बनता था, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर का सॉलिड बनता था नीचे, तो ये वाली चीज, और आपका NaONO3 का एक्वा सॉल्यूशन बन जाता था, तो ये वाली चीज। लिख दिया, लिख दिया। तो अभी लिखिए उधर, लिखिए वेरी स्लो रिएक्शंस में दे टेक ऐसे लिख, these are very slow reactions, 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 they take days months और years for completion, मतलब completion के लिए हो गया कोई दिन या मंथ या फिर ईयर्स तक भी लग सकते हैं इस रिएक्शन को अगर कंप्लीट करवाना हो। दे टेक मंथ्स ईयर्स और डेज, मतलब जो जो डेज मंथ्स और ईयर्स, डेज मंथ्स और ईयर्स, हाँ जी, दे आर वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है ना, दे टेक डेज मंथ्स और ईयर्स, मतलब कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं और कुछ साल भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन हो गई। जैसे एग्जांपल लिख दीजिए, क्या रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक है। लिख दिया। और एक और इधर एग्जांपल आपने एक और लिखनी है, ठीक है, हो गया सभी की, लिखिए शाबाश। लिख दिया। तो अभी लिखिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक और एग्जांपल इसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर उनसे पहले समझ लीजिए, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनाना हो तो कितना समय लग जाएगा,
वो ज़्यादा समय लगेगा ना। अगर ऐसे कैटलिस्ट अगर डालोगे, लैब में जाओगे कैटलिस्ट डालोगे, तब वो रिएक्शन फटाफट पानी बना देना है आपने, ठीक है ना। H2 प्लस O2 और इधर से फटाफट आपका क्या बन सकता है, पानी बन सकता है। अगर आपने क्या करना होगा भाई, उधर जाना होगा, क्या बोलते हैं, अगर कैटलिस्ट डाला होगा तो फटाफट बन जाना है। बट अगर आपने कैटलिस्ट नहीं डाला होगा, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। अगर कैटलिस्ट नहीं डाला होगा तो इस रिएक्शन को भी होने में क्या सदियां लग जाएंगी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कभी भी पानी आपका नहीं बन सकता। अगर इतना आसान होता पानी बनाना तो आप हाइड्रोजन भी थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन भी होगी, तो फटाफट आपका क्या पानी बन जाता। बट ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज भी आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स मंथ्स, मंथ्स नहीं ऐसे लिख दो, इसमें बनता ही नहीं है भाई पानी, तो कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन takes a lot of time to form water in the absence of catalyst। मतलब बनता ही नहीं है भाई ऐसे, मतलब ये चीजें मतलब स्लो रिएक्शन है, मतलब होते ही नहीं है भाई, बहुत स्लो रिएक्शन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉर्म वाटर इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये वाली चीज जरूरी लिख देना, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट की क्या हो, कैटलिस्ट की अगर प्रेजेंस हो तो क्या पानी आपका आसानी से बन जाना है। बट अगर कैटलिस्ट नहीं होगा तो आपका पानी नहीं बन पाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे तो पानी आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज अभी लिखिए। थर्ड लिखिए, वही कौन सी, मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस कौन सी है, these are those reactions moderate reactions में लिखिए, these are those reactions which are not very slow and not very fast। These are those reactions which are not very fast and not very slow। लिख दिया। उसके बाद देखिए एग्जांपल, दे अकर एट इसका भी लिखना है। हाँ फुल स्टॉप डाल दे अकर एट मॉडरेट स्पीड, दे अकर एट मॉडरेट और मीडियम स्पीड। ऐसे लिखिए, दे अकर एट मॉडरेट और मीडियम स्पीड, और करके लिख दिए और मीडियम स्पीड, बिकॉज जिसको मॉडरेट का मतलब पता नहीं लगेगा तो उधर लिख देना भाई मीडियम, ठीक है ना। मीडियम स्पीड, ना ही ज़्यादा स्लो है ना ही ज़्यादा फास्ट है, वो क्या है, एक उसकी स्पीड क्या है, मीडियम है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई। तो ये एग्जांपल्स लिख दीजिए दो। कौन सी, फर्स्ट लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज और सेकंड लिखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या, इथाइल एसीटेट, ठीक है। ये दो एग्जांपल्स लिखिए। लिख दिया। हो गया भाई, समझे हो गया। तो लिखिए अभी मैनी, इसके साथ ही लिखिए मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर मॉडरेट। जो मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है वो क्या होती है, मॉडरेट होती हैं। मैनी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर मॉडरेट। और अभी आप स्टडी कौन सी रिएक्शंस करोगे,
नोट करके लिखिए, नोट डालिए ना, नोट करके लिखिए, ऐसे डालिए NOTE। बताइए कौन सी स्टडी करोगे, स्लो रिएक्शन को स्टडी, वेरी स्लो रिएक्शन को स्टडी करोगे, वेरी फास्ट को, या फिर कौन सी मॉडरेट। केमिकल काइनेटिक्स में आप लिख दीजिए, इन केमिकल काइनेटिक्स वी विल स्टडी मॉडरेट रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन स्टडी करेंगे हम, वी विल स्टडी मॉडरेट रिएक्शंस। इन केमिकल काइनेटिक्स वी विल स्टडी मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, मॉडरेट रिएक्शंस, मॉडरेट ऐसी रिएक्शन जो कि ना ही ज़्यादा फास्ट है और ना ही ज़्यादा स्लो है, वो रिएक्शन को स्टडी करोगे आप। ठीक है, तो अभी लिखिए, अभी जो आपके मेन मुद्दे का टॉपिक है वो है भाई, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या, जो आपका फर्स्ट सिलेबस का टॉपिक है वो क्या, रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या है भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन। उसमें कौन से रेट्स हैं, दो हैं, एक है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन और एक क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना, तो अभी हम पढ़ेंगे भाई रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, क्या होगा, क्या भाई, ठीक है ना। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, बताइए, खुद बताइए, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इधर हम कैसे बोलेंगे इसको, अगर क्या करेंगे, इधर भी ऐसे बोलेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोल दीजिए भाई, ठीक है। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, आपने बोल दिया कि स्पीड, ठीक है ना। अभी बताइए उसका क्या बोलेंगे हम, उसको भी ऐसे बोल देंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रिएक्शन पर यूनिट टाइम, ऐसे बोल देंगे। तो बताइए क्या बोलेंगे इधर, आइडिया लगाइए थोड़ा बहुत, या प्रोडक्ट बनने में टाइम। बट ऐसे देखिए, आपने जैसे मैथमेटिकली बोला ना कि कितना डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा, वो क्या होगी आपकी स्पीड, ठीक है ना। अभी देखिए वही चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ बतानी हो तो कैसे बताएंगे भाई, रिएक्शन की स्पीड को कैसे बताएंगे, उसको डिफाइन करना हो, बोलिए, बताइए, आइडिया लगाइए, थोड़ा बहुत आइडिया लगाइए, कुछ भी बोलिए। नहीं, इधर ये चीज़ भी नहीं बोली, डिस्टेंस थोड़ी ना, उनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी ना होगा। देखिए ये रिएक्टेंस भी है, थोड़ा सा क्या ऐसे डिफाइन करना अच्छा थोड़ी ना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा कुछ भी बोलिए, और कोई आइडिया लगाइए, बोलिए बोलिए, लगाइए, लगा सकता है कोई आइडिया, बोलिए बोलिए, नहीं बोलेगा कोई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हद से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। क्या होता है रेट ऑफ द रिएक्शन, बताएगा कोई, हार मान ली भाई, हार मान लिया, बोलना है, कौन बोलेगा, संजय बोलेगा, बोलिए सर भाई, संजय बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, क्या पता हो आपको, बोलिए बोलिए भाई। हाँ भाई भावेश, बोलिए बोलिए, आयुष बोलिए भाई, नहीं बोलना, कुछ भी नहीं, हार मान ली पहले, जान दो भाई, क्या भाई, पवन बोलना कुछ, मैं बता दूँ, फिर मैं बता दूँ, नहीं पता लगा, चलो अभी देखिए दिमाग लगाइए, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है ये भी क्या है, स्पीड है। देखिए मैंने क्या बोला था, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग वही चीजें स्टडी करते हैं जो हम फिजिक्स में चीजें स्टडी करते हैं। आपने नहीं पढ़ा ये चैप्टर, पढ़ा हुआ है ना, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सभी सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, है ना। बस इधर हम वही चीज पढ़ रहे हैं ना भाई, है ना। तो हुआ ना, फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिक्स की चीजें पढ़ रहे हैं। अभी हम किसकी देखेंगे, स्पीड देखनी है। अभी हमने वो तो गाड़ी तो चलानी नहीं है, इधर हमें रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना। तो रिएक्शन करवानी है तो रिएक्शन की क्या स्पीड होगी, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन में क्या होता है, एक क्या होती है रिएक्टेंस, है ना। इधर से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। इतनी बात तो समझ आती है ना भाई, एक रिएक्टेंस हो गए और उधर से क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। रिएक्टेंस से प्रोडक्ट बनता है। तो अभी देखिए इसका मतलब क्या होगा, इधर एक चीज होती है, इधर आपको यूज करनी है चीज की कंसंट्रेशन। अभी आप बोलोगे कंसंट्रेशन यूज क्यों करनी है, बिकॉज देखिए एक चीज होती है, जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ती जाती है ना। देखिए कोई टाइम t = 0 की बात करो, ठीक है ना, तब क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, यही चीज प्रेजेंट होगी और ये क्या होगा, 0 प्रेजेंट होगा। इतनी बात तो समझ आती है ना। सिर्फ क्या होगा, रिएक्टेंस होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। बट अगर कोई भी एक टाइम है, 10 मिनट बाद की कहानी करता हूँ यार, t = 10 मिनट्स, ठीक है ना, 10 मिनट बाद देखता हूँ तो क्या होता है, ये क्या होगा, रिएक्टेंट कम हो गया होगा कि बढ़ गया होगा, कम, ठीक है ना। इसकी क्वांटिटी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी, और इसकी क्वांटिटी क्या बढ़ गई होगी। ये बात तो समझ आती है कि नहीं आती है ना। तो अभी देखिए खुद बताइए, इधर चेंज किस में आ रहा है, उधर देखिए जब आप लोग स्पीड देख रहे थे उधर चेंज किस में आ रहा था, डिस्टेंस में आ रहा था। तो इधर चेंज किस में आ रहा है, रिएक्टेंस की क्वांटिटी में,
रिएक्टेंस की किस में आ रहा है भाई, क्वांटिटी में। तो क्वांटिटी और अमाउंट क्या होता है, क्वांटिटी और अमाउंट क्या होता है भाई, मैंने क्या बोला था, क्वांटिटी और अमाउंट कैसे हम बताते हैं, उधर बताई नहीं थी मैंने चीज। रिएक्टेंस की क्वांटिटी में डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि पहले क्या था, रिएक्टेंस क्या था, हाईएस्ट था, फिर क्या हो गया, कम हो गया, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ती जा रही है। तो वो क्या चीज आप बोलते हो उसको, मैंने बताया नहीं था, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो क्या बोला था मैंने उसको, वही तो चीज है, उसमें चेंज नहीं आ रही, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रही भाई, आ रही है कि नहीं आ रही भाई, है ना। देखिए एक की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और दूसरे की क्या हो रही है, बढ़ रही है। रिएक्टेंस की क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है कि नहीं आ रही है ना। उधर देखिए डिस्टेंस में चेंज आ रही थी, क्या भाई अजय, है ना, उधर डिस्टेंस में चेंज आ रही थी, इधर किस में चेंज आ रही है, कंसंट्रेशन में। तो अभी क्या हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको डिफाइन करना हो, अगर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन को, तो क्या बोलेंगे, बोलिए भाई, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। होनी क्या भाई, देखिए कितनी आसान सी डेफिनेशन है। तो अगर देखिए, अगर मेरे को रिएक्टेंट्स की टर्म्स में बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, रिएक्टेंट्स की टर्म्स में बताना हो तो कैसे बताऊंगा, बोलिए भाई, रिएक्टेंट्स की टर्म्स में बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन तो डिक्रीज है कि इंक्रीज है, डिक्रीज। तो बस वही बोलेंगे, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम। और प्रोडक्ट की टर्म्स में बताना हो तो कैसे बताऊंगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स सॉरी प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो बस वही तो है क्या भाई, आपका रेट ऑफ द रिएक्शन। चीज समझ आ गई भाई, तो लिखिए भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन में हेडिंग डालिए रेट ऑफ द रिएक्शन, और उधर लिखिए रेट ऑफ द रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है भाई, रेट ऑफ द रिएक्शन इज क्या होती है, इज speed of the reaction at which the chemical reaction takes place, is the speed of the reaction, is the speed of the chemical reaction, ऐसे लिख दीजिए, सिर्फ इतना ही लिखिए, rate of the reaction is the speed of the chemical reaction, ठीक है ना, लिख दिया, rate of the reaction क्या है, is the speed of the chemical reaction। तो अभी देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए, जैसे कि आपका वो क्या होता है, जैसे कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही भाई आपकी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो लिखिए जस्ट एज द स्पीड इज द, जस्ट एज द, देखिए फुल स्टॉप डाल के लिखिए, फुल स्टॉप डाल के लिखिए, जस्ट एज द, जैसे कि स्पीड इज द, just as the speed is the distance traveled per unit time, just as the speed is distance traveled per unit time, similarly the rate of the reaction is पर यूनिट टाइम, similarly, कॉमा डाल के similarly रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, सिमिलरली रेट ऑफ द रिएक्शन इज, सिमिलरली रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम, और करके लिखिए, और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉरी प्रोडक्ट, इधर मैंने रिएक्टेंट नहीं बोला, इधर बोला इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। समझ आ गई भाई, इसको पढ़िए एक बार। मैंने क्या बोला, पहले वही चीज बोली ना, क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या है भाई, वो जैसे कि आपका स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, सिमिलरली आपका क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, दिस इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, समझ आ गई ना। अभी देखिए अगर मेरे को इंक्रीज और डिक्रीज को अगर कोई एक वर्ड बोलना हो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, चेंज, चेंज बोल सकता हूँ ना, है ना। अगर सिर्फ मेरे को अच्छे से डिफाइन करना हो तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द क्या, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। तो वो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, रेट ऑफ द रिएक्शन की, ठीक है ना। देयरफॉर
अभी लिखिए उसको डिफाइन कैसे करना है। देयरफॉर रेट ऑफ द रिएक्शन, थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है पेपर में, ठीक है, इससे लिखवा रहा हूँ, ऐसे तो डायरेक्टली वो लिखवा देता हूँ। Therefore, rate of the reaction is defined as और कॉमा स्टार्ट करिए, ऐसे करके कॉमा स्टार्ट करिए, ये वाले डिफाइंड एज कॉमा स्टार्ट करिए, ये वाले कॉमास, और लिखिए क्या, वही कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज चेंज इन द कंसंट्रेशन, रेट ऑफ द रिएक्शन इज change in concentration of the reactants, change in the concentration of the reactants, change in concentration of the reactants or products, concentration, change in the concentration of the reactants or the products, change in the concentration of the reactants or the products, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम, क्या हो जाएगा, पर यूनिट टाइम, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई भाई। तो अभी कॉमास क्या कर दीजिए, क्लोज, ठीक है ना। तो अभी एक चीज लिखिए, थोड़ा मैथमेटिकली लिखते हैं इसको, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे लिखना है, जैसे आप एक कोई भी रिएक्शन कंसीडर करो, ठीक है ना, कंसीडर अ रिएक्शन, कौन सी, आप मान रहे हो कि भाई ये क्या है, रिएक्टेंट से कहां की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, रिएक्टेंट से कहां की तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। आर इज गिविंग अस प्रोडक्ट्स, मतलब ये क्या, आर क्या है, रिएक्टेंट्स, और ये क्या है, पी क्या है, प्रोडक्ट्स है। हम सिर्फ ये हाइपोथेटिकल कोई भी रिएक्शन मान रहे हैं, तो ऐसे लिख दिए, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं, सिर्फ हम सोच रहे हैं, हाइपोथेसिस है, सिर्फ हम सोच रहे हैं कि भाई कोई रिएक्शन है ऐसी। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल के स्पेलिंग आते हैं HYPOTHETICL, हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ठीक है ना। हाँ, उसके नीचे 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 से स्टार्ट करना है, कंसीडर ए रिएक्शन, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, मतलब ये एक्चुअली में रिएक्शन नहीं है, सिर्फ हम मान रहे हैं, भाई सपोज कर रहे हैं ये वाली रिएक्शन है। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, आर गिविंग अस प्रोडक्ट्स, आर इज गिविंग अस प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, अभी समझने की कोशिश करिए कैसे डिफाइन करेंगे हम रेट ऑफ द रिएक्शन को, कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, कहाँ पे रह गए, हो गया। अभी देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, इधर लिखिए डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, CONC लिख रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन को CONC और उसके आगे फुल स्टॉप, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और टाइम टेकन, ठीक है, समझ आ गई भाई। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर मतलब रिएक्टेंट्स, जो मतलब जो आर आपने लिया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज, ठीक है ना, समझ आ गई। तो दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, और इंक्रीज इन, क्या लिखेंगे इधर, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, ठीक है ना, अपॉन टाइम टेकन, अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, ठीक है ना, समझ आ गया। मैथमेटिकली लिख दिया आपने, ठीक है ना। हाँ, इसके ऊपर इक्वल टू डाल के नीचे लिख दीजिए, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन ये भी हो सकता है, रेट ऑफ द रिएक्शन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और ऐसे ही लिख दो, जैसा जैसा मैं लिखने इधर या फिर ऐसे दोबारा डाल दो, रेट ऑफ द रिएक्शन कुछ भी डाल दो, ठीक है ना, कोई चक्कर नहीं। दोनों की जरूरत पड़ती है, जब आप न्यूमेरिकल्स करते हो ना, तो उधर इसकी भी जरूरत पड़ती है, रिएक्टेंस की भी जरूरत पड़ती है और प्रोडक्ट्स की जरूरत भी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो देन ये वाली चीज लिख दी, उसके बाद एक और चीज लिखिए, उसके बाद अभी देखिए ये वाली चीज हो गई। अगर यूनिट्स मेरे को इसके निकालने पड़ेंगे तो कैसे निकालूंगा, यूनिट्स, यूनिट कैसे निकलते हैं, यूनिट, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कंसंट्रेशन में भी यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है ना, कंसंट्रेशन की बहुत सारी टर्म्स हैं, कौन सी हैं, कौन कौन सी हैं, इतनी सारी बताइए, 10-12 बताइए, 10-11 बताइए। मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, बहुत कुछ है ना, सब कुछ बताइए, वो सारी। इधर आपने एक चीज देखनी है, इधर पता कौन सी लो, इधर लो मोलैरिटी वाली टर्म लो, कौन सी, मोलैरिटी, मोलैरिटी के यूनिट क्या होते हैं, मोल्स तो होता है, एक और होता है, उसको क्या नाम देते हैं,
मोल्स में तो मोलर होता है, मोलर मोलर। और दूसरा बोला था मैंने, क्या बोला था? मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या थी? याद भूल गए उसको? देखिए याद भूल जाओगे फिर मजा थोड़ी ना आएगा। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स डाले हुए हैं, ठीक है ना? तो वो क्या थी? मोलैरिटी। तो अभी देखिए कंसंट्रेशन की हम कौन सी टर्म यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं मोलैरिटी यूज करेंगे इधर। तो यूनिट क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन का? क्या होगा? डेफिनेशन क्या है उसकी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर क्या है? मोल, और नीचे क्या है? लीटर। मोल पर लीटर नहीं होगा इसका यूनिट, इसका क्या हो जाएगा? ऊपर क्या है? कंसंट्रेशन, और नीचे क्या है? टाइम। तो क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा? अभी बताइए भाई, क्या यूनिट हो जाएगा उसका? रेट ऑफ द रिएक्शन का। रेट ऑफ द रिएक्शन यूनिट क्या होगा? सिंपल सी कहानी है। स्पीड का क्या यूनिट होता है? स्पीड कैसे बताते हैं? आप ऐसे बताना हो भाई, आपकी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति आवर, है ना? ऐसा बोलते हैं ना, स्पीड कैसे बताते हैं? 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो अभी इसकी रिएक्शन की स्पीड बतानी है तो कैसे बताओगे? ऐसे बोलोगे 10, इस रिएक्शन की स्पीड क्या 10, ऐसे बतानी है? यूनिट में तो बतानी है ना कुछ। क्या बताएंगे आगे? मोल्स पर लीटर। वो तो सिर्फ कंसंट्रेशन होगी, तो बताया नहीं। वो सिर्फ आपने बताया ना कंसंट्रेशन, तो बताना ना कितने समय में वो चेंज आ रही है, वो भी तो बताना है। वो समय क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं हो जाएगा, है ना? जैसे उधर क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, है ना? इधर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन बटा टाइम। तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और नीचे क्या? सेकंड। तो क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर पर सेकंड। पता लग गया भाई? पता लगा मैंने क्या बोला? क्या भाई, कितनी कंसंट्रेशन में कितनी चेंज आ रही है कितने समय में, तो वही चीज तो लिखनी है ना भाई। तो भाई वही तो चीज लिखनी है। तो यूनिट क्या हो जाएगा फिर? मोल्स पर लीटर पर सेकंड। आयुष, क्या भाई ध्यान नहीं दे रहे? तो बताइए ना फिर, है ना? मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? या फिर स्पीड का यूनिट क्या होता है? स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मतलब वही डिस्टेंस कवर करते हो। डिस्टेंस इसमें होता है मीटर या सेंटीमीटर, ऐसे, है ना? मीटर पर सेकंड। तो अभी देखिए इधर चेंज किसमें आ रही है? कंसंट्रेशन में। उधर डिस्टेंस में चेंज आ रही थी, तो क्या बोलेंगे? मोल पर लीटर पर सेकंड। ध्यान कहाँ पे है भाई? ध्यान कहाँ पे है? अभी तो कोई है भी नहीं, तो उधर ध्यान हो, ठीक है ना? जब कोई आएगा फिर अगर ध्यान बढ़ के तो सही बात है। अभी ध्यान भटक जाए तो फिर तो गलत बात है, ठीक है ना? क्या भाई, अभी तो पढ़िए ना, ठीक है ना? जब कोई आ जाएगा फिर कोई बात नहीं, बट अभी तो ध्यान दीजिए भाई, ठीक है ना? ठीक है ना? अभी ध्यान दीजिए भाई, सावधानी क्यों? देखिए अगर अभी सीख जाओ तो अच्छी बात है ना, फिर बाद में ऐसे ही वो डालना है, फिर मेरा थोड़ी ना आएगा, ठीक है ना? इस बार एक बार ही चीजें समझ आ जाए, जब समझ रहे हो तब ज्यादा सही रहता है, फिर पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। मैंने लिखवानी भी है, ठीक है ना? रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जिस बंदे को रेट ऑफ द रिएक्शन समझ आ जाएगी, उसको एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट भी समझ आ जाएगा आसानी से, ठीक है ना? तो ये चीज समझ आ गई भाई? तो यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन नीचे लिखिए, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। क्या लिखिए? यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए भाई। तो क्या यूनिट होगा इसका? अरे लिखिए यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड का यूनिट क्या है? मोल पर पहले लिखेंगे सिंस द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज, सेकंड। ऐसे लिखिए सिंस द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। इधर आप पता कौन सी कंसंट्रेशन थी? मोलर कंसंट्रेशन लिखिए। सिंस द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर, इज मोल्स पर लीटर। ऐसे लिखना भाई, मोल्स पर लीटर, या फिर ऐसे लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए मोल पर लीटर। मोलर बोली बोली शाबाश। सिंस द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर। इसकी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर। सिंस द यूनिट ऑफ इसकी, सिंस द यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन क्या है? मोल्स पर लीटर, ठीक है ना? मोल्स पर लीटर, ब्रैकेट में क्या लिखिए? मोल पर लीटर, ठीक है ना? लिख दिया भाई? अभी लिखिए एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज, क्या है टाइम का यूनिट? एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज क्या? टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, ठीक है ना? देयरफॉर यूनिट ऑफ इसका, देयरफॉर यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इज, सॉरी मोलर कंसंट्रेशन में देयरफॉर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या हो जाएगा?
देयरफॉर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या हो जाएगा भाई? बस वही है, मोल्स पर लीटर और क्या हो जाएगा पर सेकंड। तो ऐसे लिख दीजिए, कैसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए इसको ब्रैकेट में, मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। ये पता है ना क्या बात होता है -1 का, मतलब डिनोमिनेटर में डालना पता है ना इसका -1 का, -1 का मतलब होता है पर, हाँ 1/, ठीक है ना। तो ये वाली चीज, तो ये वाली लिख दीजिए। यूनिट क्या हो गया, ये बहुत चीज याद रखना है इसको। अगर ये चीज भूल गई ना जिसको, तो आगे के क्वेश्चन उसको समझ नहीं आएंगे, फिर मत बोलना कि समझ नहीं आई, ठीक है ना। इस चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने समझ लेना, ठीक है ना। अगर बाद के क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तो उसका रीजन यही होगा कि आपकी ये चीज क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना। उधर जो जब आपने ऑर्डर निकालना है, मॉलिक्युलरिटी निकालनी है, जो आगे के क्वेश्चन है, रेट लॉ निकालना है, तो उधर यही टर्म्स आपकी यूज होनी है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, उधर सारी की सारी यही टर्म्स आपकी यूज होनी है, ठीक है ना। जी समझ आ गई भाई, पता लग गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई डाउट है, पता लग गया। तो अभी खुद बताइए, आइडिया लगाइए एक कि एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। देखिए आपकी स्पीड थी एक थी, फिर एवरेज स्पीड थी। एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, देखिए एवरेज, आपके क्लास के बंदे हैं 20 बंदे हैं, उनके पेपर हुआ किसका, मैथ का पेपर हुआ। एवरेज मार्क्स निकाल सकते हो ना, कैसे निकालते हो, सभी के मार्क्स अपॉन बंदे कितने हैं, है ना, सभी के मार्क्स अपॉन बंदे कितने थे, है ना, ऐसे ही निकालते हैं ना एवरेज, ऐसे ही निकालते हैं ना। 6 बंदे हो, ठीक है ना, एक है 10 20 30 40 50, है ना, ऐसे बंदा ऐसे मार्क्स आ गए, ठीक है ना। तो ऊपर क्या करेंगे, सभी के मार्क्स क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय करेंगे, बंदे कितने हैं, ऐसे ही करते हैं ना। एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, और कोई तरीका है या फिर एवरेज निकालने का, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल अपॉन नंबर, है ना, जितना टोटल वो चीज होगी अपॉन नंबर कितने हैं भाई, ऐसे ही निकालते हैं एवरेज की नहीं निकालते। तो क्या 500 अपॉन 400, किसकी एवरेज निकाल रहे हो, लंच ब्रेक थोड़ा निकालनी है, वो उसकी वो थोड़ा निकालनी है, एरिया थोड़ा निकालना है। हाँ बोलो बोलो, हाँ संजय बोलिए, वो शाबाश बोलिए भाई, बोलोगे नहीं तो पता कैसे लगेगी चीज, बोलिए तो सही, ठीक है ना। अगर सिर्फ मन में बोलोगे तो फिर मेरे को सुनाई थोड़ी ना देगा, कुछ बोलोगे तो हम भी बोलेंगे कुछ, ठीक है ना। क्या भाई बोलोगे कुछ, बोलना कुछ नहीं बोलना, तो फिर बताइए फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अभी मैंने बता दिया एवरेज होता है क्या भाई, देखिए नाम में ही सारी कहानी छुपी होती है। देखिए एवरेज, ऐसे बंदा एवरेज है, एवरेज बंदे होने का मतलब क्या होता है कि मतलब ना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना ही ज़्यादा डफर, एवरेज मार्क्स लेते हैं, मतलब 100 में से कोई 70 तक तो नंबर ले ही देता है, ठीक है ना, वो हो गया एवरेज बंदा। तो जो 90 ले लेता है, 90 से ऊपर वो इंटेलिजेंट, ठीक है ना, जो 50 तक आ गया वो डफर, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। एवरेज बंदा क्या है मतलब, ठीक है ना, मैक्सिमम क्लास की एवरेज आप निकाल सकते हो जब भी कोई पेपर हो। अभी देखिए इधर बात किसकी है, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो खुद बताइए, एक चीज आइडिया लगाइए, ठीक है ना। एवरेज मेरे को निकालनी है, एवरेज क्या निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे निकालेंगे खुद बताइए, आइडिया लगाइए, बताइए भाई। मोल्स पर बोलिए बोलिए, शाबाश, कुछ ना कुछ तो बोलिए, फिर बोलेंगे भाई, थोड़ा दिमाग लगा के करना, बोलना जो दिमाग लगा के बोलना, क्या होगा, क्या हो सकता है, थोड़ा आइडिया लगाइए ना भाई। एवरेज देखिए, अभी देखिए खुद बताइए, एवरेज अगर मेरे को एवरेज स्पीड अगर कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करता हूँ मैं, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करता हूँ। देखिए मैं रामनगर से उधमपुर गया, ठीक है ना, मैंने डिस्टेंस कवर किया कितना, 40 किलोमीटर, ठीक है ना, 40 किलोमीटर, तो कितने समय में कवर करा, 1 घंटे में, ठीक है ना। 40 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, हाँ कितना हो गया, क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 क्या हो गया, 4 किलोमीटर प्रति और क्या हो गई आपकी, नहीं 4 किलोमीटर को क्या होगी आपकी, वो एवरेज निकल गई ना उधर से, एवरेज निकल सकते हैं ना, ऐसे ही निकलते हैं ना एवरेज, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल जितना भी डिस्टेंस था उधर तक और कितना मेरे को समय लगा। जैसे उधर आपके टोटल मार्क्स, जैसे आप पहले करोगे ना ऊपर, देखिए आपके नंबर है 6 बंदे हैं, 20 30 40 जितने मर्जी नंबर आ गए, पहले सभी के करोगे, टोटल मार्क्स करोगे, अपॉन नंबर कितना है ना। तो नीचे क्या है, अभी टाइम है, और ऊपर क्या है, ऊपर डिस्टेंस था उधर, ठीक है ना, बट अभी क्या है, अभी ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन है, और नीचे क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, कंसंट्रेशन है, नीचे क्या है, समय है। तो बताइए अभी क्या होगा, बोलिए भाई क्या होगा, बोलिए तो सही भाई, क्या होगा ऊपर, मतलब कंसंट्रेशन में टोटल कितना चेंज आया, अपॉन कितना समय लगा था वो चेंज आने में, वही तो होगा भाई, ठीक है ना, वही तो होगा, और कुछ थोड़ी ना होगा, थोड़ा
वो तो यूनिट बोल रहे हो ना आप, वो मीटर पर सेकंड, वो तो गया, वो स्पीड का यूनिट है वो। बोलिए भाई, अच्छा बोलिए तो सही कुछ। हाँ क्या भाई बोलना कुछ, फिर मन में क्यों बोल रहे हो, इधर मेरे को बताइए ना, फिर मेरे तक पहुंचाइए बात, फिर बोलेंगे कुछ हम, ठीक है ना। तो अभी वो लिखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, वो लिखिए डेफिनेशन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज द, वही इधर भी वही चीज लिखनी है, चेंज किसमें आना है, इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द, it is the change in the concentration of the reactants or products, Change in the concentration of reactants or products, ठीक है ना। चेंज मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अभी क्या बोलोगे, अभी बोलोगे क्या बोलेंगे, आगे क्या बोलेंगे, एंड टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, और टोटल टाइम कितना हुआ, वो टोटल टाइम, वो चेंज जो आपकी आ रही है उस चेंज में कितना समय लगा, ठीक है ना, वही चीज आपने बोली है। बस इधर सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। उधर देखिए अभी जो आपकी वो डेफिनेशन लिखी ना रेट ऑफ द रिएक्शन, अभी वही मेन चीज है, बट इधर सिर्फ एक चीज क्या लिख दी मैंने, टोटल टाइम, टोटल समय, वो जो आपकी चेंज आ रही है, चेंज किसमें आ रही है, कंसंट्रेशन, और उसमें टोटल समय कितना लगा, टोटल समय कितना लगा। अभी देखिए टोटल टाइम भी देखते हैं ना, कितना समय लगा मेरे को उस चेंज में, है ना। जैसे नीचे डिनोमिनेटर में क्या होता है, जैसे ऊपर मार्क्स है, नीचे बंदे का क्या है, कितने बंदे हैं टोटल। अभी देखिए उधर क्या था, नंबर था, इधर मेरा क्या है, नीचे समय है, तो कितना टोटल समय कितना लगेगा उस चेंज के लिए, ठीक है, उस चेंज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को चेंज करने में, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई। तो मैंने क्या लिखा यार, इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एंड द टोटल टाइम, ठीक है ना, वो चीज लिखी, ठीक है ना, चीज समझ आ गई भाई। तो बस अभी लिखिए, इधर भी हमें वो करना है, चीज पता लग रही है भाई, मैं नहीं लग रही पता क्या भाई, बोलते भी नहीं हो। पता लगी चीज, बहुत आसान चीज है, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, है या मुश्किल, कल लिखवानी भी है, फिर पता लग जाएगा मेरे को कि आसान है मुश्किल है, ठीक है ना, ठीक है ना। अभी तो आसान ही, जब समझता है बंदा तो अभी आप अच्छे से समझ भी नहीं रहे, ठीक है ना। जब अच्छे से समझोगे तो फिर चीज़ आसान होती है, ठीक है ना। बट जब कल लिखवाऊंगा तो फिर पता लग जाएगा कि भाई समझ आई है कि नहीं है, ठीक है ना। जैसे अच्छे से पढ़ के आना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है ना। एक चीज़ मेरी स्किप हो गई, बट वो बाद में कर देंगे, ठीक है ना। जैसे पता क्या, जैसे अभी आपने कंसंट्रेशन लिया, अभी ऐसे बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। कंसंट्रेशन जो लिया, ऊपर क्या था आपकी, कौन सी थी, मोलर कंसंट्रेशन था। अगर आपके जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे, गैस होंगे, अगर वो क्या होंगे, गैस होंगे, अगर जो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे, तो उधर आप कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लोगे, उधर आप लोगे प्रेशर लोगे। गैस का क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर कम या ज्यादा, प्रेशर कम की ज्यादा, उधर आपने यूनिट लगाना है एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर। तो उधर मोल्स पर लीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, मोल्स पर लीटर की जगह पे आ जाएगा एटमॉस्फेयर, बिकॉज प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। और एटमॉस्फेयर पर सेकंड, तो यूनिट क्या हो जाएगा उसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। अगर क्या होगा, जो आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे, ठीक है ना। अगर क्या होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे। अगर सॉलिड्स और लिक्विड्स होंगे तब कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। बट अगर गैसियस स्टेट में होंगे तो मैंने आपको चीज़ बता दी, उधर आपने क्या चीज़ लेनी है, उधर मोल्स पर लीटर की जगह क्या लेना है, एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो आपके एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ठीक है ना, ये वाली चीज़ होगी। साइड में अगर लिख सकते हो तो उधर यूनिट्स क्या लिख देना, ठीक है ना, इसको कि इफ गैसियस reactants or if gaseous reactants or products, if gaseous reactants or products, then unit of rate of reaction is unit for rate of reaction is क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर पर सेकंड। एटीएम लिखना है, स्मॉल करके लिखना है, बड़ा नहीं होता है ना, एटीएम पर सेकंड। एटीएम, ये वो वाला एटीएम नहीं है, ये क्या एटमॉस्फेयर है, लिख दिया, ठीक है ना। तो कल लिखवानी में चीज, ठीक है ना। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझ आ गया आपको भाई, समझ आ गया भी नहीं आ गया, इसमें देखिए थोड़ा सा फर्क है वही चीज है ये भी रेट ऑफ द रिएक्शन, ऐसे नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन अलग चीज है, ये भी वही चीज है।
एटमॉस्फेयर भी क्या है, नहीं सॉरी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है भाई आपका, क्या है, क्या हो यार अभी ऑर्डर, ठीक है ना। आपकी हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, फंसना नहीं है अभी, ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, मैंने क्या बोला, इट इज द क्या बोला मैंने, आयुष बताएगा, बताओ आयुष। बी वाला हाँ क्या बताया मैंने, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए अभी भूल गए तो कल क्या याद रखना है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स Total time taken for that change. टाइम टेकन, उधर भी तो यही दिखाया था पर यूनिट टाइम, इधर क्या है, टोटल समय कितना लग रहा है उस चेंज के लिए, तो क्या होगा पता नहीं लगा। Average. फर्क क्या है रेट ऑफ रिएक्शन और वो क्या है उसमें फर्क क्या है, क्या फर्क होगा, टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। मैंने भाई सिंपल सी कहानी है, आपको जब भी कोई पूछे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, भाई आपको पता है स्पीड का पता है ना, तो वही क्या होती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट है। अभी देखिए आपको डिस्टेंस चलना है क्या, इधर डिस्टेंस चलना है, इधर रिएक्शन का डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, इधर चेंज किस में आ रही है, कम क्या हो रहा है और ज्यादा क्या हो रहा है। देखिए रिएक्टेंस कम हो रहा है और प्रोडक्ट्स क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो भाई एक चीज कम हो रही है, एक चीज ज्यादा हो रही है, तो भाई क्या होगा, चेंज आ रही है ना, उसी को आप क्या बोलते हो, वही चेंज किस में आ रही है, उधर डिस्टेंस में चेंज आ रही है, चेंज किस में आ रही है, कंसंट्रेशन में। इट इज अ चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, वो क्या हो गया आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो भी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, वही चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। टोटल समय कितना हो रहा है आपको उस समय को होने के लिए, ठीक है ना, टोटल टाइम कितना लग रहा है उस कंसंट्रेशन की चेंज लाने के लिए, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही है भाई, पता लग गया, और पढ़ना है बस, इतना समय कितना हुआ, समय 8 मिनट, 8 बज गए, 8 10 8 बज गए 15 मिनट हो गए, 10 कब हो गए अभी बताया ही नहीं आपने मेरे को, लग गया बनी वीडियो।